प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्य पाठ हमारा पूर्ण हो गया था। आज हम उस पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी मौलिक भाषा में ही प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। किसी भी सहायक पुस्तक, पासबुक आदि से नकल करना उस उत्तर में मौलिकता का अभाव कर देता है। मौलिकता का मतलब होता है मूल उत्तर नहीं होता, फिर वो नकल हो जाती है। तो हमें अपनी भाषा में लिखना है। पूरे पाठ को समझ लिया और समझने के बाद में यदि कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो हम उसको आराम से लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो इसमें देखो कुछ दो प्रश्न हैं, ये वैकल्पिक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। भृगुसुत से क्या तात्पर्य? पाठ्य पुस्तक में है ये सारे अभ्यास प्रश्न। भृगुसुत से क्या तात्पर्य? तो भृगुसुत भृगुपुत्र किसके लिए है? परशुराम के लिए है। फिर दूसरा है रघुकुल भानु, संज्ञा किसके लिए? रघुकुल रूपी सूर्य। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया? श्री राम को कहा गया। ये आएगा। इसके बाद में ये प्रश्न है कुछ है, ये इसमें दे रखे। पहला प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? तो शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी कुपित हुए। क्यों हुए? क्योंकि यह धनुष शिव का था और परशुराम ने भगवान शिव से ही धनुर्विद्या सीखी थी, इसीलिए वे शिव को अपना गुरु मानते थे और गुरु के इस धनुष के भंग करने पर वे क्रोधित हो गए थे। पूरी तरह से एक्सप्लेन करें। यदि ये एक ही नंबर का प्रश्न है तो हम इतनी बात लिखेंगे कि शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी कुपित हुए। कुपित का मतलब क्रोधित। और यदि यही प्रश्न 2 नंबर का या 3 नंबर का आ जाए तो पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि भगवान शिव परशुराम जी के गुरु थे, परशुराम जी ने शिव से धनुर्विद्या सीखी थी, इसीलिए वे शिव धनुष भंग होने पर कुपित हो गए थे। दूसरा प्रश्न है, प्रसंग में गादी सूत किसके लिए प्रयोग किया गया है? इस प्रसंग में गादी सूत, इसमें मिसप्रिंट है किताब में, उस किताब में दे रखा है गादी सुनु। गादी सुनु नहीं है, ये गादी सुत है। गादी के पुत्र विश्वामित्र, ये गादी सुत किसके लिए है? विश्वामित्र के लिए है। विश्वामित्र के लिए है। बस इतना ही, इसका उत्तर इतना ही होगा। हम बेवजह एक्सप्लेन करें या विस्तार करें उसका तो वो प्रश्न के उत्तर की मौलिकता की दृष्टि से भी अच्छा नहीं होता। अति विस्तार नहीं करना चाहिए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 3 है, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे थे? पहली बात तो है मंद बुद्धि को समझना है। मंद बुद्धि का मतलब जिसमें बुद्धि बहुत कम हो, अल्प बुद्धि हो, कम बुद्धि हो, उसको मंद बुद्धि कहते हैं। परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि इसीलिए कह रहे थे कि परशुराम को ये संदेह था कि लक्ष्मण अल्प बुद्धि का, मंद बुद्धि का बालक है और ये मेरे बारे में नहीं जानता, मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में नहीं जानता, इसीलिए उसको मंद बुद्धि का कह रहे थे। दूसरी बात यह है कि परशुराम इसीलिए लक्ष्मण को मंद बुद्धि कह रहे थे कि लक्ष्मण मुझे अनुचित वचन कह करके अपने कुल का नाश करवाने वाला हो जाएगा। यानी ये अनुचित बात कहेगा और मैं इसके कुल का नाश कर दूंगा। ये मंद बुद्धि का बालक इसका परिणाम नहीं जानता है। तो
तो कई बातें हैं मंदबुद्धि के कहने के पीछे। एक तो बात ये है कि लक्ष्मण परशुराम जी के क्रोध और स्वभाव के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए परशुराम जी उसे मंदबुद्धि का कह रहे थे। दूसरी बात ये है कि मंदबुद्धि का इसीलिए कह रहे थे कि परशुराम जी उनके कुल का नाश कर देंगे, और ये मंदबुद्धि का बालक ये समझ नहीं रहा था कि ऐसा करने पर कुल का ही नाश हो जाएगा। फिर है चौथा प्रश्न, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। तो राजा जनक की सभा में, स्वयंवर सभा में बहुत सारे राजन बैठे थे, देवता बैठे थे, और उसमें अचानक हाय हाय क्यों होने लगी। क्योंकि जब परशुराम जी कुपित होकर के हाथ में फरसा उठा करके लक्ष्मण का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सभा में उपस्थित लोगों ने सोचा कि ये परशुराम अभी बालक लक्ष्मण का वध कर देगा। अनिष्ट की आशंका को भांप करके सारी सभा में उपस्थित लोग हाय हाय करने लगे, हाय परशुराम, हाय परशुराम। जब परशुराम फरसा लेकर के क्रोध से लक्ष्मण की ओर दौड़े, तो सारी सभा में उपस्थित लोग हाय हाय करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि लोगों को अनिष्ट की आशंका हो गई कि ये परशुराम लक्ष्मण का वध करने पर उतारू हो रहा है। फिर शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हुए? शिव धनुष भंग होने पर परशुराम इसीलिए कुपित हुए, भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे। परशुराम ने शिव से ही धनुर्विद्या सीखी थी, और गुरु की वस्तु को कोई नुकसान पहुंचाए तो वह गुरु का और स्वयं का अपमान मान रहे थे। तो राम ने भगवान शिव के धनुष को भंग करके उनके गुरु का अपमान कर दिया था, इसीलिए परशुराम जी कुपित हो। फिर अगला छठा प्रश्न है, यहाँ कुंभड़ बतियां को उनाई। पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? कुंभड़ बतियां का मतलब छुई मुई। मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं कि तर्जनी देख करके डर जाऊंगा। यहाँ निडर होने की बात, एक तो निडर, यहाँ एक तो विशेषता आती है निडर। लक्ष्मण निडर थे, बार बार परशुराम के मारने की धमकी देने पर भी वो नहीं डरे, और बार बार अंगुली उठा उठा करके उस पर क्रोध कर रहे थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं कोई कुमड़ बतियां छुई मुई नहीं हूं कि आपकी तर्जनी देकर डर जाऊंगा। यहाँ लक्ष्मण के निडर होने की विशेषता का पता लगता है। दूसरा, वीर। लक्ष्मण वीर पराक्रमी पुरुष भी थे, क्योंकि पराक्रमी और वीर पुरुष किसी की गीदड़ भभकियों से डरते नहीं है। यहाँ लक्ष्मण भी परशुराम की बातों से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। तो यहाँ एक तो निडर और वीर होने की विशेषता व्यक्त हुई है। फिर है लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम की दो चारित्रिक विशेषताएं। इस प्रसंग को हमने पढ़ा, लक्ष्मण ने अपनी बात रखी, परशुराम ने अपनी बात रखी, तो लक्ष्मण और परशुराम का जो संवाद हुआ उससे कौन सी चारित्रिक विशेषताएं उजागर हुई हैं? तो पहली चारित्रिक विशेषता तो परशुराम की यही है कि क्रोधी स्वभाव। परशुराम का स्वभाव क्रोधी था। कैसे इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कि लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुन करके परशुराम रह करके कुपित हो रहे थे और बार बार फरसा उठा रहे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने इस धरती से अनेक बार क्षत्रियों का नाश किया और इस धरती का दान ब्राह्मणों को कर दिया। इस के आधार पर उनके क्रोधी स्वभाव होने का पता लगता है। एक तो क्रोधी स्वभाव, दूसरा आत्म प्रशंसक। आत्म प्रशंसक कौन होता है? जो अपनी बढ़ाई करे। बार बार परशुराम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ,
सारा विश्व जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सारा संसार जानता है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और मैंने इस धरती से अनेक बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया। फिर बाद में अपने से बात नहीं बनती है तो वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि विश्वामित्र जी मेरे स्वभाव के बारे में इसको बता दीजिए। इस प्रकार से आत्म प्रशंसा करते हैं। आत्म प्रशंसा क्या होती है? खुद की बढ़ाई खुद करना। तो परशुराम जी खुद की बढ़ाई खुद कर रहे हैं। तो ये दो विशेषताएं उनकी उजागर हुई। फिर देखिए ये है लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं। यहाँ किसकी विशेषताएं पूछी है? भाषा की। तो भाषा देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया वो बात लिखेंगे पहले कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग लिया गया है। इसकी भाषा कौन सी है? साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन बिल्कुल सटीक है और पात्रानुकूल भाषा है। पात्रानुकूल भाषा कैसे? कि एक क्रोधी स्वभाव का होता है तो उसके लिए वैसे शब्द चुने गए हैं और राम विनम्र थे तो उनके लिए वैसे शब्दों का चुनाव किया गया। तो पात्रों के अनुकूल भाषा का चयन किया गया। इसके अलावा इसमें तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है और कहीं कहीं पर आंचलिक शब्द है। अवधि भाषा के क्षेत्रीय शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है? संवाद शैली, आपसी बातचीत करने के ढंग को व्यक्त करती है संवाद शैली। यहाँ लक्ष्मण और परशुराम के मध्य वार्तालाप दिखाए गए हैं। तो ये संवाद शैली और व्यंग्यात्मक भाषा, इसमें व्यंग्य की तीखी धार है, जगह जगह व्यंग्य की तीखी धार है। इसके अलावा सटीक मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना, ये मुहावरा है। तो ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। जगह जगह अलंकार, शब्दों के अनुसार अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें छंद, लय, गति, ताल के अनुसार है। चौपाई छंद है और दोहा छंद है। तो ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आज ये हमारा चैप्टर पूर्ण हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।